एक एवरेज मिडिल क्लास व्यक्ति भी जो कि 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो भी रिटायरमेंट होने तक 2 से 3 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से बना सकता है। लेकिन लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल आदमी फंसा हुआ है बैंक के चक्कर में, पोस्ट ऑफिस के चक्कर में, और कुछ लोग रियल एस्टेट के चक्कर में। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो चाहे वो बैंक की स्कीम हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो, या रियल एस्टेट की स्कीम हो, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस तो 6 से 7%, 8% तक ही रिटर्न देती है, और रियल एस्टेट बहुत अच्छा रिटर्न देगा तो 9 से 10% तक ही देगा। लेकिन एक्चुअल में पैसा बन रहा है एसआईपी में। कोई भी फंड देख लीजिए लॉन्ग टर्म का, जो आपको अच्छा लगे, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए 12 से 15% तक का रिटर्न बड़ी आसानी से मिल रहा है। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये की अपनी एसआईपी शुरू कर दें, और मान लीजिए आपकी जो नौकरी है 35 साल में लगी है, या मान लीजिए आप बिजनेस 35 साल की उम्र से कर रहे हैं, तब भी आपके पास 25 साल का समय है। तो अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू 10,000 रुपये महीने निवेश करते हैं तो 12% के हिसाब से अगर रिटर्न आएगा तो करीब 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। अगर 15% रिटर्न आया तो करीब 2.25 करोड़ रुपए तक आसानी से रिटर्न आपका बन सकता है। लेकिन ये सब आप लोग नहीं करो, क्योंकि आप लोगों की आदत कहाँ लगी है? बैंक, पोस्ट ऑफिस की। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस में निवेश करके आज तक कोई करोड़पति नहीं बन पाया है, और मान लीजिए फ्यूचर में कभी करोड़पति बन भी गए तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू बहुत कम होगी। तो सिंपल है, अगर आपको आता है तो खुद से एसआईपी करो, नहीं आता है तो एक एडवाइजर पकड़ो, एडवाइजर के माध्यम से अपनी एसआईपी करोगे। बैंक, पोस्ट ऑफिस में चक्कर में पड़ोगे तो कभी वेल्दी नहीं बन पाओगे। धन्यवाद।